इस कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम क्लाउडियो होता है। वो सुबह जल्दी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है क्योंकि उसकी किसी क्लाइंट के साथ एक खास मीटिंग थी, इसलिए उसे लेने के लिए रिकार्डो नाम का एक आदमी आता है। वो दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। उसी वक्त रिकार्डो रेडियो ऑन करता है। तब उसमें न्यूज सुनाई जाती है कि शहर में बहुत सारे लोग भगदड़ करने लगे हैं और सभी जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। ये खबर सुनकर क्लाउडियो बोर हो जाता है और वो रिकार्डो को रेडियो बंद करने के लिए कहता है। अब रिकार्डो उसे ऑफिस तक ड्रॉप कर देता है, जहां पर क्लाउडियो को ऑफिस की एक वर्कर मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारी क्लाइंट ऊपर वेट कर रही है। इसलिए वो जल्दी से भागते हुए एलिवेटर में चला जाता है जिसमें पहले से मार्था नाम की एक लेडी होती है। उन दोनों के बीच अफेयर था, इसलिए क्लाउडियो उसे किस करने लगता है, लेकिन मार्था उससे मना करती है और कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन क्लाउडियो लिफ्ट रोक देता है और उसे ये सब करने के लिए फोर्स करता है, मगर तभी मार्था उसे पंच करती है और एलिवेटर से बाहर चली जाती है। क्लाउडियो को ऊपर तक जाना था, इसलिए वो लिफ्ट को कंटिन्यू करता है। तभी उसे अपनी वाइफ लोरेना का कॉल रिसीव होता है जो उसे बताती हैं कि टीवी पर बताया जा रहा है कि शहर में टेररिस्ट अटैक होने लगे हैं और लोग बहुत ज्यादा दंगे फसाद कर रहे हैं। लेकिन क्लाउडियो कहता है कि मैं तो ऑफिस तक पहुंच चुका हूं। उसी वक्त लिफ्ट की लाइट बंद होने लगती है, इसलिए क्लाउडियो लोरेना के कॉल को काट देता है और बिल्डिंग के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि मैं इस वक्त एलिवेटर में फंस गया हूँ जो लगभग 7वीं मंजिल के आसपास है। मैनेजर उसे बताता है कि तुम कुछ देर वेट करो, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। लेकिन काफी टाइम हो जाता है और लिफ्ट अभी तक चालू नहीं होती है, इसलिए क्लाउडियो सारा को कॉल करता है जो कि उसकी असिस्टेंट थी। वो क्लाउडियो को बताती है कि तुम्हारा क्लाइंट कब से वेट कर रहा है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए। तब क्लाउडियो उसे बताता है कि तुम उसे 10 मिनट रोक कर रखो, मैं एलिवेटर में फंस चुका हूँ लेकिन 10 मिनट में ऑफिस तक पहुँच जाऊंगा। अब क्लाउडियो फिर से मैनेजर को कॉल करता है, लेकिन वो बताता है कि लिफ्ट के जनरेटर में मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए हम उसके मिस्त्री को बुला रहे हैं और लिफ्ट को चालू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन क्लाउडियो की 30 मिनट में एक और अपॉइंटमेंट थी, इसलिए वो ऐसे ही इस लिफ्ट में नहीं रुक सकता था। कुछ देर और वेट करने के बाद वो लिफ्ट के डोर को खोलने की कोशिश करता है और किसी तरह से वो थोड़ा सा डोर खोल लेता है, लेकिन उसके आगे वो दरवाजे को नहीं खोल पाता। अब क्लाउडियो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उस फ्लोर पर कोई भी नहीं था। तभी उसे लोरेना का कॉल रिसीव होता है जो उसे बताती है कि हमारे घर का मेन डोर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन क्लाउडियो उसे शांत रहने के लिए कहता है, मगर लोरेना बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी स्टेफनो को कॉल करके उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। लेकिन स्टेफनो खुद ड्राइव कर रहा था और रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए वो क्लाउडियो को मना कर देता है। लेकिन तभी स्टेफनो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका कॉल कट जाता है। क्लाउडियो ये सुनकर काफी डर जाता है और वो अपने फोन से न्यूज चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे भाग रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर भागते हुए मार्था नीचे गिरती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो क्लाउडियो को देखकर उससे हेल्प मांगती है। क्लाउडियो उसे एलिवेटर के अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब तक उसे पीछे से कोई खींच लेता है। ये देखकर क्लाउडियो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अब फिर से सब कुछ शांत हो चुका था, इसलिए वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उस लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ से वापस भाग जाते हैं। अब ये सब देखकर क्लाउडियो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी स्पीकर पर मैनेजर आता है और वो क्लाउडियो से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा क्योंकि अभी तक जनरेटर का मिस्त्री आया नहीं है। लेकिन क्लाउडियो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मैनेजर अभी तक इस वायरस से अनजान था, इसलिए वो क्लाउडियो की बात को नहीं समझ पाता। उसी वक्त लाइव कॉल पर ही कुछ ज़ॉम्बी मैनेजर पर अटैक करके उसे मार देते हैं और ये सुनकर क्लाउडियो और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब उसकी मदद करने के लिए बाहर कोई नहीं बचा था। अब क्लाउडियो लोरेना को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, इसलिए वो सारा को ट्राई करता है, लेकिन वो भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी उसे सारा कॉल बैक करती है और जैसे ही क्लाउडियो उसे बात करने लगता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है, मगर वो किसी तरह उससे बचकर वहाँ पर लगी एक पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है और उसकी मदद से उस ज़ॉम्बी को पीटता है, जिससे वो मर जाती है।
इन सब से क्लॉडियो के फेस पर कुछ ब्लड लग जाता है, इसलिए वो पानी से अपने फेस को धोता है ताकि वो इन्फेक्टेड न हो सके। इसके बाद वो उसी पाइप से उस ज़ॉम्बी की बॉडी को दरवाजे से हटाता है, लेकिन अब उस ज़ॉम्बी का बहुत सारा ब्लड एलिवेटर के अंदर आने लगता है। इसलिए क्लॉडियो अपनी कुछ फाइल्स को फाड़कर उस ब्लड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो देखता है कि एक लड़की वहां पर छिपने की कोशिश कर रही थी। तभी क्लॉडियो को उसका नाम याद आता है और वो सिल्विया को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी इस लिफ्ट से बाहर निकलने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सिल्विया उसकी बात मान लेती है और वो दोनों उस एलिवेटर का डोर खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी क्लॉडियो उस पाइप को नीचे गिरा देता है जिससे ज़ॉम्बी सुन लेते हैं। इसलिए सिल्विया भी अब एलिवेटर में घुसने की कोशिश करती हैं, मगर वो उसमें नहीं घुस पाती, इसलिए वहां से चली जाती हैं। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो अब उस लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर क्लॉडियो काफी डर जाता है, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी को कोई बाहर खींच लेता है और वो सिल्विया होती है जो उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से पीटकर मार देती हैं। ये देखकर क्लॉडियो काफी खुश होता है और सिल्विया को एक बार फिर से डोर खोलने की कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ ज़ॉम्बी सिल्विया पर अटैक कर उसे मार देते हैं। ये देखकर क्लॉडियो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी उसे लोराना के बारे में याद आता है और वो उसे कॉल करता है और इस बार लोराना उसका कॉल रिसीव कर लेती है। अब क्लॉडियो उसे बताता है कि मैं अभी तक लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ और बिल्डिंग के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। लोराना भी उसे बताती है कि मैं अभी तक ठीक हूँ, लेकिन टीवी पर बताया जा रहा है कि ये वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल रहा है। क्लॉडियो लोराना को घर का डोर बंद रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे फोन पर आवाज सुनाई देती है कि ज़ॉम्बियों ने लोराना पर भी अटैक कर दिया है और उसका कॉल कट हो जाता है। ये सुनकर क्लॉडियो रोने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ऑफिस का एक और आदमी आ जाता है और वो क्लॉडियो की मदद करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अब कुछ ज़ॉम्बी एलिवेटर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए क्लॉडियो उन्हें पीटकर भगाने की कोशिश करता है, मगर तभी पीछे सारा आ जाती है, इसलिए सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर चले जाते हैं। सारा भागते हुए एक रूम में चली जाती है, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बी भी रूम के अंदर घुस जाते हैं। अब क्लॉडियो थक हार कर वहीं पर बैठ जाता है। तब वो इंटरनेट पर वीडियो देखता है जिसमें ज़ॉम्बीज लोगों को बुरी तरह से काट रहे थे। उसी वक्त एलिवेटर के डोर पर और ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन अब बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, इसलिए लिफ्ट में अंधेरा हो चुका था। मगर उसी वक्त उन ज़ॉम्बीज को कोई शूट कर देता है और वो एक सोल्जर होता है। उसे देखकर क्लॉडियो काफी खुश होता है और वो उसे बाकी सैनिकों को बुलाकर मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो बताता है कि मैं तो सिर्फ अकेला ही हूँ, मेरा कनेक्शन मेरी आर्मी से टूट चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर क्लॉडियो दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो सोल्जर अकेला उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन वो बताता है कि अगर यहाँ पर कोई जनरेटर हो तो मैं लिफ्ट की डोर को खोल सकता हूँ। तब क्लॉडियो उसे टॉप पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एक जनरेटर होता है। तब जाने से पहले वो सोल्जर क्लॉडियो को एक वॉकी टॉकी और गन देता है ताकि क्लॉडियो उसे जनरेटर तक पहुंचने का रास्ता बता सके। साथ ही वो सोल्जर अपना नाम भी बताता है और उसका नाम मार्सेलो होता है। अब मार्सेलो वहां से 9वीं मंजिल तक चला जाता है और क्लॉडियो के बताए अकॉर्डिंग वो जनरेटर तक पहुंच जाता है और उसे ऑन करते ही लिफ्ट की डोर मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं खुलते हैं। इसलिए क्लॉडियो उन्हें चेक करने लगता है, मगर तभी कुछ और ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं, इसलिए मार्सेलो उसे उन सभी को शूट करने के लिए कहता है। क्लॉडियो ऐसा ही करता है और वो उन सभी को मार देता है, मगर तभी मार्सेलो को भी वो ज़ॉम्बी मार देते हैं। इसलिए अब क्लॉडियो पूरी तरह से हार चुका था और वो अपनी गन चेक करता है जिसमें एक ही गोली होती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस गोली से खुद को मार लेगा और खुद को शूट करने लगता है। लेकिन तभी उसे मार्सेलो की आवाज सुनाई देती है जो लिफ्ट के ऊपर होता है। ये सुनकर क्लॉडियो काफी खुश होता है। मार्सेलो उसे लिफ्ट की टॉप को खोलने के लिए कहता है और क्लॉडियो ऐसा ही करता है, जिसके बाद मार्सेलो भी लिफ्ट में आ जाता है। क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, इसलिए मार्सेलो अंदर आकर उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। अब वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हैं। तब मार्सेलो बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस सबसे पहले मिलिट्री ने लैब में बनाया था, लेकिन उनकी किसी गलती की वजह से वो वायरस लीक हो जाता है और वो सभी साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं जिन्होंने इसे बनाया था। तब क्लॉडियो उसे पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, तो वो बताता है कि हम सब सोल्जर्स की फैमिली को कुछ सुरक्षित बंकरों में भेज दिया गया है। लेकिन क्लॉडियो ये सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी लोरेना मारी जा चुकी थी।
अब वो दोनों बैठे हुए थे कि मार्सेलो की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब मार्सेलो क्लॉडियो को अपनी गन देता है और उसे खुद को शूट कर देने के लिए कहता है, लेकिन क्लॉडियो ऐसा करने से मना कर देता है। इसलिए मार्सेलो खुद शूट करने लगता है, लेकिन क्लॉडियो उसे रोक लेता है। अब काफी रात हो जाती है और वो दोनों शांत बैठे हुए थे, लेकिन तभी क्लॉडियो नोटिस करता है कि मार्सेलो भी अब ज़ॉम्बी बनने लगा है, इसलिए वो उसे मारने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी मार्सेलो उस पर अटैक कर देता है, मगर क्लॉडियो किसी तरह उसे मार देता है। मगर इन सब से भी उसके पैर में एक गोली लग चुकी थी। उसी वक्त उसे एक अननोन कॉल रिसीव होता है जो कि लोरेना का था। उसकी आवाज सुनकर क्लॉडियो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तब वो बताते हैं कि मुझे कुछ सोल्जर्स ने बचा लिया था। ये सुनकर क्लॉडियो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्लॉडियो किसी तरह वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचता है और वो एलिवेटर में लगे ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो चुका था। इसके बाद वो एलिवेटर का दरवाजा खोलकर अपनी गन लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। अब सुबह भी हो जाती है और वो नीचे के फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक पैर कटी हुई ज़ॉम्बी आ जाती है, मगर क्लाउडियो उसे पीट कर मार देता है। अब वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है जहां पर चारों ओर मरे हुए ज़ॉम्बीज थे जिन सबको आर्मी ने मार दिया था। अब क्लॉडियो पैदल ही चलते हुए काफी आगे चला जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाती है। क्लॉडियो उसे देखकर काफी डर जाता है, मगर उसी वक्त कोई उसे शूट कर देता है और वो सोल्जर्स थे जो क्लॉडियो को देख लेते हैं और इस तरह से वो जिंदा बच जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।